जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए RS अग्रवाल से सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल में दिए हुए प्रश्न लेकर के आया हूं दोस्तों। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। 4 नंबर तक मैं बता चुका था, आज जो है 5 नंबर से चलेंगे और ये एग्जाम्पल में जो दिए हुए हैं साधारण ब्याज के वो प्रश्न दोस्तों, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल में दिए प्रश्न बना लेते हैं तो आगे बनाने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न है, बोल रहा है किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रण 8,700 रुपया तथा 3.1/2 यानी 3.5 वर्ष का मिश्रण 9,600 रुपया है। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है, एग्जाम्पल का प्रश्न अगर आपसे बनता है तो फिर आगे आसानी हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई भी मैथ बनाते हो तो प्लीज आप लोग जो है एग्जाम्पल का प्रश्न जरूर बनाइए। अब देखिए यहां बोल रहा है 2 वर्ष का मिश्रण 8,700, ये 2 वर्ष का 2 वर्ष का ये मिश्रण जो है सो 8,700 है। फिर बोल रहा है 3.1/2 यानी 3.5 वर्ष का मिश्रण 9,600 है। 3.5 वर्ष का मिश्रण कितना है तो 9,600। ये तो मिश्रण है, ये हमारा मिश्रण है दोस्तों, मिश्रण। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अंतर देखेंगे और अंतर जो निकलेगा वो ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा तो ब्याज निकलेगा। जब इसको घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9600 में ये 8700 तो 900 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा ब्याज आ गया। ये ब्याज जो आया है कितने वर्ष का आया है वो भी देखिए। ब्याज जो यहाँ अंतर कीजिए, ये 2 वर्ष, यहाँ 3.5 वर्ष यानी 1.5 वर्ष का ब्याज आया। 1.5 वर्ष यानी 18 माह, कितना 1.5 वर्ष यानी 18 माह। 18 माह का ब्याज, 18 माह का ब्याज कितना आया है तो ये 900 आया। तो 1 साल यानी 12 माह का ब्याज, 12 माह का ब्याज कितना होगा तो 900 गुने 12 बटा 18। अब इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, ये 00 यानी 3 दूनी 600 रुपया। 1 महीने का ब्याज कितना आया तो 600 रुपया आया दोस्तों। यहां तक आप लोग को क्लियर हो गई होगी ये क्या है तो ब्याज है। चलिए यहां ब्याज हम ऊपर में लिख भी दे रहे हैं, 1 साल का ब्याज 600 रुपया। अब हम क्या करते हैं, 1 महीने का ब्याज 600 रुपया, तो आप इसको लीजिए या फिर ये वाला लीजिए, 2 वर्ष लीजिए या 3.5 वर्ष लीजिए, दोनों भी कोई भी लीजिएगा तो आपका बन जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा तो यहां 2 साल का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज बराबर 600 गुने 2 यानी 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा दोस्तों। अब ये देखिए ये हमारा 8700 जो था, 8,700 जो यहां लिखा हुआ है ये मिश्रधन था। तो अगर हम मूलधन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन घटाओ मूलधन। एक फार्मूला होता है मिश्रधन, फार्मूला भी लिख देते हैं। देखिए शुरू वाला जो पढ़ाया है उसमें हम फार्मूला लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, मूलधन बराबर मिश्रधन घटाओ ब्याज, ये होता है फार्मूला दोस्तों। तो मिश्रधन कितना है तो 8700, ये 8700 हो गया। ये 8700 में ब्याज कितना आया है तो 1200 आया, ये 1200 घटा दीजिए। और जब इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2020, 7 में 2 गया तो 5 और 8 में 1 गया तो 7, 7500। तो मूलधन कितना आया तो 7500। यहां निकालने के लिए बोल रहा है मूलधन, तो मूलधन एक आंसर आ गया ये कि 7500। अब दूसरा हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ब्याज की दर यानी दर निकालने को बोल रहा है। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय, ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब ब्याज कितना है तो ये 600 है। हम 2 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष अगर लिख देंगे तो वो भी आ जाएगा। तो ब्याज कितना है तो 600 दोस्तों, 600 गुने 100 और मूलधन हमारा कितना आया है
तो मूलधन हमारा जो है सो 7,500 आया, 7,500। और समय क्या हो जाएगा, तो 1 वर्ष। 1 वर्ष आप लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब इसको जो है सो हम काट देते हैं। देखिए 1 वर्ष का यहाँ 1 साल का 1 वर्ष का जो है सो ब्याज लिखे। अगर 2 वर्ष का ब्याज लिखते तो यहाँ 2 लिखते और यहाँ 600 की जगह 1200 लिखते, लेकिन हम 1 वर्ष लिख रहे हैं। दोनों में कोई लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको काटते हैं। ये 2 0 और ये 2 0, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ये कट गया। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, अब कितना आया, 4 दूनी 8%। दर कितना आया दोस्तों, तो 8%। यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ मूलधन आ गया 7,500 और दर कितना आया, तो 8%। चलिए आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं बोला कि अगर आप लोग एग्जाम्पल का दिया हुआ प्रश्न अगर बनाते हो तो आगे आसानी होगी। अब 6ठा नंबर प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना उल्टा हुआ है, लगेगा कि कैसे बनाए, कैसे समझ में नहीं, लेकिन इतना सिंपल प्रश्न है। देखिए एकदम मिनट में बनाइएगा आप। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना होता है, 8 वर्ष में दुगना। तो इसका एक फॉर्मूला है R%, ये दर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया, दर हो गया, दर गुने समय यानी T, R% गुने T बराबर N-1 गुने 100, ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब R% तो ये हो गया, हमको तो निकालने बोल रहा है कि किस ब्याज की दर से, दर हमको निकालना है। तो ये R%, समय कितना है, तो 8 वर्ष, तो ये 8 वर्ष बराबर N कितना है, N क्या होगा, तो दुगना, ये दुगना जो लिखा हुआ है N होगा, तो 2 - 1 कर दीजिए गुने 100 कर दीजिए। ये हो गया, यहां तक समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या कीजिए, R% बराबर 2 में 1 घटाए तो 1, और ये 8 जो है सो बटा में आ जाएगा और ये गुना में 100 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 25 चौके 60, अब कितना आया, 25/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 लिखिए या 12.1/2, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 12.5%, यही हमारा आंसर आ गया। अब बताइए, अगर इस फॉर्मूले को अगर आप नहीं जानते तो आपसे नहीं बनेगा ये प्रश्न, आप छोड़ के चले आइएगा एग्जाम में, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, सिंपल सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है, एक व्यापारी ने 45,000 रुपया 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया, दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक ब्याज दिया। यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज 4,440 रुपया हो तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया था। मैथ से आप लोग भागिए नहीं दोस्तों, मैथ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। तो देखिए 8% वार्षिक ब्याज की दर, अरे यहाँ 12% की वार्षिक ब्याज की दर, तो 8% की दर से कितना धन लिया। चलिए 8% की दर से धन कितना, मूलधन कितना, हम मूलधन मान लेते हैं कितना, x, कितना x, ये क्या है, मूलधन है, ये मूलधन है दोस्तों। उसके बाद क्या है, 8% से x लिया और 12% से कितना लिया है, तो 12% से ये 45,000 लिया है। सॉरी ये नहीं 1 मिनट, 45,000 रुपये ऋण बैंकों से लिया, 12% यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज 4,440। अच्छा चलिए ठीक है, ये 12% की दर से कितना लिया, तो ये तो 45,000 दोनों लिया है, तो 45,000 माइनस x हो जाएगा। ये 8% और 12% दोनों 45,000 में ही है। चलिए ठीक है, तो 45,000 माइनस x कर दिए। अब हमको निकालना क्या है, ये हमारा ब्याज है 4,440 रुपया, तो 8% की दर से कितना धन लिया गया,
तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग सभी को जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है 8%। तो अगर ये 8% का पता नहीं है x, तो हमको x निकालना है, इस x को। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ये 45,000 माइनस x गुने ये कितना है, तो 12%। तो 12% का लेंगे क्योंकि ये वाला जो है सो 12% का है। तो 12% और समय 1 वर्ष, समय 1 वर्ष। तो ये हो गया मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100 कर दीजिए। अब ब्याज कितना है, देखिए यहाँ ब्याज लिखा हुआ 4,440 रुपये, ये यहाँ लिख दीजिए 4,440 रुपया। अब इसको काट दीजिए, तो 4 तिया 12 कट गया, और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट गया दोस्तों, ये कट गया। अब क्या कीजिए, एक मिनट से अब इसको गुना कर दीजिए। ये 4,000, ये जो है 444 को 25 से गुना कर दीजिए, और जब इसको गुना करेंगे तो 1,11,000 आ जाएगा। 1,11,000, 1,11,000 आ जाएगा। उसके बाद जो है इस 3 से गुना करेंगे 45,000 को, तो ये हमारा 1,35,000 आ जाएगा। 1,35,000, और ये 3 को गुना करेंगे, ये माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है, और x से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, यानी 3x बराबर 1,35,000 में घटा देंगे कितना, 1,11,000, 1,11,000। और जब इसको घटाते हैं हम, तो ये जब घटाते दोस्तों तो 3x बराबर आ जाएगा हमारा 24,000। ये 30 5 में 1 गया 4, और 13 में 11 गया 2, ये 24,000। 24,000 तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 24,000, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा, तो 24,000। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देख लेंगे उस प्रश्न को दोस्तों बाद में, और उसको कंप्लीट करवा देंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न कह रहा है, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता। मूलधन ज्ञात कीजिए। यहां आपसे मूलधन ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, और दर कितना है, 3%। 2 वर्ष और दर कितना है, तो 2 वर्ष और दर है 3%। इसको गुना कर देंगे तो ये हमारा 6% आएगा। कितना, तो 6%। इस 6% बराबर 108 रुपया। ब्याज कितना है, 108 रुपया। और जब भी मूलधन होता है तो अपने आप में 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। तो 100% बराबर 108 गुने 100, और ये 6 बटा आ जाएगा। अब काट दीजिए तो 6 एकम 6, और ये जो है 4 बटा 6 8 48, यानी 100 को 18 से गुना कीजिएगा तो ये 1800 आ जाएगा दोस्तों। तो मूलधन कितना है, तो 1800। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है दोस्तों, एग्जाम्पल में ऑप्शन नहीं है। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है, 3 वर्ष के बाद देय 10,192 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ये VVI लगा दीजिए दोस्तों। बोला 3 वर्ष, कितना, 3 वर्ष 10,192 रुपया वार्षिक किस्तों में, वार्षिक है ध्यान दीजिएगा, किस्तों में चुकाना है। और ब्याज की दर जो है सो 12% है। कितना है, 12%।
जब भी कुछ किस्त चुकाया जाता है दोस्तों तो मूलधन भी साथ उसमें रहता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब भी किस्त चुकाया जाता है तो मूलधन उसमें साथ रहता है। तो मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया है और देता कितना है 3 साल तक, तो इस 3 से गुना कर दीजिए। तो ये 300 तो पहले दे दिया वो, और फिर वो देता है कितना 12% की दर से, कितना 3 साल तक। तो 12% की दर से देता है कितना, तो 3 साल तक। तो ये 36% दे दिया, यानी 300 मूलधन था और 36 और इंटरेस्ट दे दिया, यानी 336 रुपया दे दिया। कितना दिया 336 रुपया। और ये बोला है 1092 रुपया, तो 336 रुपया बराबर 1092 रुपया। तो बोल रहा है प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, तो 100 रुपया बराबर, परसेंटेज में नहीं होगा ये 100 बराबर 100 बराबर तो 1092 गुने 100 बटा 336। अब इसको काट दीजिए तो कितना से कटेगा, देखिए 4 से काटिए, 4 या 8 32 और 4 चौके 16, ये भी कट गया। और अगर काटते ये 4 से तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 72, 4 तिया 12, ये कट गया। अब काटिए 4 से 25 बार में ये कट जाएगा, और 4 से ये 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 बार में कट जाएगा। अब 21 से काटे इसको, तो 21 एकम 21 कितना बचा, तो 6 बचा, 21 दिया 63, ये कट गया। अब 25 को जब 13 से हम गुना कर देंगे तो 325 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 325, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है, तो 325 रुपया है। चलिए ये एग्जाम्पल का प्रश्न था, वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी कोई जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दें। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।